हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हैं उनमें प्रेगनेंसी ना होने की बड़ी वजह बच्चेदानी यानी कि यूट्रस का मुंह है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, उसका ना खुलना है। क्योंकि आप अपने हस्बैंड के साथ मिलती भी रहे, स्पर्म अंदर तभी जाएंगे जब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। और बच्चेदानी का मुंह 1 महीने में कितनी बार खुलता है और कब खुलता है, बगैर किसी टेस्ट के और ओवुलेशन किट का सहारा लिए बिना घर में ही आप ये कैसे पता कर सकते हैं, आज की वीडियो को देखकर आप ये जान सकेगी, ताकि फिर उस टाइम पर जब आप अपने हस्बैंड के साथ मिलेंगी तो एक ही दिन में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो पूरे महीने में सिर्फ 2 बार ही सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुलता है। पहली बार तब खुलता है जब आपको पीरियड्स आते हैं, ताकि पीरियड्स का ब्लड बाहर निकल सके। अब यहाँ पर कुछ महिलाओं का ये सवाल होता है कि पीरियड्स के दौरान जब बच्चेदानी का मुंह खुला होता है तो उस वक्त या फिर उसके बाद अगर रिलेशन बनाए हस्बैंड के साथ तो क्या प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो सकती है, क्योंकि उस वक्त बच्चेदानी का मुंह खुला होता है और स्पर्म के अंदर जाने के चांसेस होते हैं। तो कौन सी महिलाओं में ऐसा मुमकिन है, ये भी आगे चलकर इसी वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो आपकी मेंसेस खत्म हो गई, इसके बाद आपकी सर्विक्स है वो क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद अगर आप अपने हस्बैंड के साथ मिलती भी है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि जब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तभी तो स्पर्म अंदर जाएगा, फिर वहाँ से ट्रैवल करता हुआ फैलोपियन ट्यूब में पहुँचेगा जहाँ पर एग मौजूद है। एग के साथ स्पर्म मिलेगा तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो अब दोबारा बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है? पीरियड आने के बाद जब एक बार बंद हो जाता है तो दोबारा कब खुलता है सर्विक्स का मुंह? जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, तकरीबन जब 8 दिन आपके मेंसेस को गुजर जाते हैं खत्म हुए, यानी आपके पीरियड साइकिल का जो ऑलमोस्ट 13वां या फिर 14वां दिन होता है, उस वक्त आपकी बच्चेदानी का मुंह दोबारा खुलता है। और ये बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का और अपने हस्बैंड के साथ मिलने का, क्योंकि इस वक्त आपकी ओवुलेशन होती है, आपके अंदर एग रिलीज़ होता है और एग रिलीज़ होने के बाद आपकी फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और फिर एग की लाइफ है वो 24 घंटे होती है। 24 घंटे तक एग वहाँ पर स्पर्म के आने का इंतज़ार करता है ताकि प्रेगनेंसी हो सके, और स्पर्म के आने के लिए यूट्रस खुद ही रास्ता बना देते हैं। यानी साइकिल के 13वें से 14वें दिन पर जब ओवुलेशन का टाइम होता है तो सर्विक्स का मुंह खुल जाता है ताकि स्पर्म अंदर आसानी से जा सके। अब आपको अपना ओवुलेशन डे भी निकालना नहीं आता, आप ओवुलेशन किट की हेल्प भी नहीं लेना चाहते, आप कोई टेस्ट भी नहीं करवाना चाहती, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ओवुलेशन होने वाली है, ओवुलेशन का टाइम आ गया है और आपकी बच्चेदानी का मुंह इस वक्त खुला हुआ है? तो इसका एक तरीका तो ये है कि आपकी साइकिल के 10वें दिन के बाद से लेकर 3 से 4 दिन तक आप अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं। यानी आपकी जो लिटिल फिंगर है वो आप अंदर डालें और सर्विक्स के मुंह को फील करने की कोशिश करें। बच्चेदानी का मुंह इतना नहीं खुलता कि आपकी फिंगर ही अंदर चली जाएगी, आपको सिर्फ वहाँ पर चेंजेस महसूस होगी। क्या चेंजेस महसूस होगी, क्या बदलाव महसूस होंगे आपको आपकी बच्चेदानी के अंदर, सर्विक्स के अंदर? तो आपकी बच्चेदानी का मुंह पहले के मुकाबले सॉफ्ट हो जाएगा, नरम महसूस होगी, और बाकी दिनों में अगर आप चेक करने की कोशिश करें तो सर्विक्स टाइट होती है और सख्त महसूस होगी। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन आइडली मैं ये तरीका आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जब बार बार आप घर में ही खुद को एग्जामिन करती है तो इन्फेक्शन होने का ख़तरा हो सकता है। आपकी फिंगर पे या फिर आपके नेल्स बड़े हुए हैं, नेल के अंदर जर्म्स है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो दूसरा तरीका ये है कि एंड उसी टाइम पर आपको कुछ संकेत, कुछ सिम्टम्स आएंगे, ओवुलेशन के सिम्टम्स जिसे हम कहते हैं, उनसे आप समझ जाएंगी कि आपके अंदर ओवुलेशन हो गई है, आपके अंदर एग रिलीज हो गया है, आपकी बच्चेदानी का मुंह भी खुल गया है। और इन दिनों में आप अपने हस्बैंड के साथ मिलेंगी तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो ये संकेत कौन से होते हैं, ओवुलेशन के सिम्टम्स कौन सी होती है? तो इसकी एक सिम्टम तो ये होगी कि उस वक्त आपको डिस्चार्ज आएगा वजाइना से, जिसे हम ओवुलेशन डिस्चार्ज कहते हैं, जो बिल्कुल क्लियर वाइट होगा, म्यूक्स की तरह होगा और स्टिकी होगा, और आपकी तबीयत आपको पहले से थोड़ी अपसेट महसूस होगी, आप थोड़ा सा डाउन फील करेंगे जब आपकी ओवुलेशन का डे होगा। इसके अलावा आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का सा दर्द होगा, दर्द बिल्कुल लाइट होगा और प्रीकिंग टाइप पेन होगा।
और मोस्टली ये पेट की एक साइड में ही होता है। जिस साइड की ओवरी से एग रिलीज होता है उसी साइड पर आपको पेन महसूस होगा। तो इन संकेतों को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है और हस्बैंड का स्पर्म अंदर जा सकता है और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। आप अपनी आसानी के लिए अपने पीरियड की साइकिल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। जो मिडिल का हिस्सा होगा यानी साइकिल के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक का ये जो टाइम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। इन 10 दिनों में आप अपने हस्बैंड के साथ एक दिन छोड़कर एक दिन मिलें, क्योंकि एक दिन छोड़कर एक दिन इंटरकोर्स करेंगे तो हस्बैंड के स्पर्म भी तो ज़्यादा तादाद में होंगे और उनके अंदर मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो अब रह गया आपका ये सवाल कि जिस वक्त पीरियड्स आते हैं उस वक्त बच्चेदानी का मुंह खुला होता है एंड उसी टाइम पर या फिर पीरियड्स के तुरंत बाद अगर हम हस्बैंड के साथ मिलते हैं तो स्पर्म अंदर आसानी से जा सकता है। तो क्या उस वक्त प्रेगनेंसी कंसीव आसानी से हो सकती है? तो ध्यान में रखें कि प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए ना सिर्फ स्पर्म बल्कि एग की भी ज़रूरत पड़ती है और एग आपके अंदर एक फिक्स टाइम पर रिलीज होता है और एक ही दिन रिलीज होता है और एक ही एग रिलीज होता है। हाँ, एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है। कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि पीरियड्स के आखिरी दिनों में जब ब्लीडिंग खत्म हो गई है, आखिरी दिन है, उन दिनों में अभी बच्चेदानी का मुंह है अभी पूरी तरह से बंद नहीं होता। आप अपने हस्बैंड के साथ मिलती हैं तो स्पर्म अंदर दाखिल हो जाएगा। अब स्पर्म की जो लाइफ है वो 4 से 5 दिन तक मैक्सिमम स्पर्म महिला के शरीर में जिंदा रह सकता है। तो अगर आपका साइकिल शॉर्ट है यानी कि 20 से लेके 22 दिन के बाद आपको माहवारी आती है हर बार, तो आपकी ओवुलेशन भी जल्दी ही होती है। तकरीबन साइकिल के 9वें दिन से लेकर 10वें दिन तक आपका अंडा है वो रिलीज हो सकता है अगर आपका शॉर्ट साइकिल है। और स्पर्म चूंकि पहले से अंदर मौजूद होता है तो एग के साथ मिलकर एग को फर्टिलाइज कर सकता है और प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है इस कंडीशन में। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। ये माना जाता है कि मेल के स्पर्म 3 से 5 दिन तक महिला की बॉडी में ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन आजकल की जो लाइफ है, जो लाइफस्टाइल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मेल के स्पर्म इतने पावरफुल नहीं होते कि 5 दिन तक महिला की बॉडी के अंदर सर्वाइव भी करे और फिर प्रेग्नेंट करने के काबिल भी रह जाए। तो अब ओवुलेशन भी हो गई, एग और स्पर्म आपस में मिल गई, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। इसके बाद होती है इम्प्लांटेशन और आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सके इसके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है जिस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, ज़रूर देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।